अरुणधति, सूर्य, परमथ, परमेश्वर, स्कंद और विष्णु के बताए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, तदंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बड़ी चढ़ी हुई अरुंधति देवी से, जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के ही समान थी, इस प्रकार कहा, देवी, हम आपके मुँह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं, अतः आप धर्म का गूढ़ तत्व बतलाने की कृपा करें। अरुंधति ने कहा, देवगण, आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूँ। श्रद्धा विहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती और गुरु स्त्रीगामी इन 4 प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक कपिला गौदाई कर दान करता है, हर महीने में यज्ञ करता, पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान में देता है, उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता। जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है, प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाए, वहाँ गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करे, इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए। तीनों लोकों में सिद्ध, चारण और महर्षियों से सेवित जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही गांव के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है। यह सुनकर देवता, पितृ और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागे, तुम धन्य हो, तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे। तदंतर महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा कि ब्रह्म हत्यारा, गो हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला, ये 5 प्रकार के दुराचारी, नराधम, सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी प्रेत लोग यमपुरी में जाकर वहाँ के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इनमें पीव और रक्त का भोजन मिलता है। देवता, पितृ, स्नातक, ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपयुक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है। भीष्म जी कहते हैं, इसके बाद समस्त देवता, पितृ और महान भाग्यशाली ऋषियों ने परमथों से पूछा कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं, बताइए, अपवित्र, अशुद्ध और शुद्र मनुष्य की क्यों हिंसा करते हैं? वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते? रक्षोध्यान मंत्र और कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं? ये सब बातें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। परमथों ने कहा, जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते, बड़ों का अपमान करते, मोहवश मांस खाते, वृक्ष की जड़ में सोते, सिर पर मांस का बोझा ढोते, बिछोने पर पैर रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मल मूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य अपवित्र और अनेकों छिद्रों वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गोरोचन लगाता, हाथ में वचा लिए रहता, ललाट में घी और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घर में दिन रात होम अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं कर सकते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य सहित उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ 1 मास तक गऊ का चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौएं महान सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों की गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है। पहले सतयुग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्म जोनि ब्रह्मा जी ने इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय विनय की थी, इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है। अतः गौओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी है, इसलिए उपासना करने पर अभीष्ट वरदान देती है। जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है, उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का 4थाई भाग प्राप्त होता है। स्कंद ने कहा, देवताओं, अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर उसे 3 दिन तक अभिषेक करता है, वे अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में अधिपत्य प्राप्त करता है। फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को चंद्र उदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा की बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण तथा वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा
उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने ये सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गूढ़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का अभाव हो जाता है। यहाँ जिन जिन धर्मों का रहस्यों सहित वर्णन किया गया है वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इंद्रिया संयम पूर्वक उनके मार्मिक फलों का प्रायण करता है उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदा पापों से निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितृ बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुचित होकर पर्व के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं के बताए हुए धर्म का ये रहस्य मुझसे व्यास जी ने बतलाया था, उसी को मैंने तुमसे कहा। एक और रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो, दूसरी ओर ये उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो, तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्म त्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। ग्रहान और त्याज्यान मनुष्य का वर्णन तथा योग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रायश्चित। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को किन किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए, किंतु भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चतुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों की ग्रहण करने योग्य है। जो द्विज शूद्रों का अन्न खाता है वे स्वस्थ पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है। शूद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है। ब्राह्मण को वेदों के स्वाध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। क्षत्रियों को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्यों को प्रजा के शीर की पुष्टि के लिए कृषि और गौ रक्षा आदि कार्य करने चाहिए। यही उनके लिए धर्म बताया गया है। कृषि, गौ रक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं, इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो अपने वरण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शूद्र का काम अपनाता है वह शूद्र ही मानने योग्य है, उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्ष फल बताने वाले, ज्योतिषी और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं। जो लज्जा का परित्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है वह अभक्ष्य भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है। उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा, वैश्य का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है। विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी शूद्रान्न के समान है। अतः साधु पुरुष को उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है उसे रक्त का सरोवर कहते हैं। चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अवहेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न का भोजन करता है वह रोगी होता है, उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चांडाल होता है। गो हत्या करने वाले, ब्रह्मघाती, श्राबी और गुरु पत्नीगामी मनुष्य के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है। धरोहर हड़पने वाला कृद्धन और नपुंसक का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है उनका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, प्राय ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है, उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं उनकी क्या प्रायश्चित है, ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मणों की प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है वह प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, सुनो।
ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समिधा की आहुति करे। तिल का दान लेने पर यही प्रायश्चित करना चाहिए। शहद और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। धन, वस्त्र, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी स्वर्ण दान के समानी प्रायश्चित करें। गन्ना, तेल और कुशों का पतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। धान, फूल, फल, जल, पुआ, जौकी, लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उक्त वस्तुओं के प्रतिग्रह का पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय अथवा जिसे जन्ना शौच लगा हो उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर 3 रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है वे 1 दिन और 1 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध भोजन करे उस दिन संध्या गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे, इससे उसकी शुद्धि होती है। इसलिए अपराह्न काल में पितरों के श्राद्ध का विधान किया गया है, जिससे सवेरे की संध्या उपासना हो जाए, शाम को पुण्य भोजन की आवश्यकता ही न पड़े। ब्राह्मणों को 1 दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वे श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सके। जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो उसके यहाँ मरना शौच के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। 12 दिन स्नान का नियम पूरा करके 13वें दिन वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पितृ हो ब्राह्मण का हविष्य भोजन तब उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहाँ मरना शौच में 10 दिन तक अन्न खाता है उसे गायत्री मंत्र, रैवत, साम, कूष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण का जप करना चाहिए। ये ही उक्त पाप के प्रायश्चित हैं। इसी प्रकार जो मरना शौच वाले घर में लगातार 3 रात भोजन करता है वह ब्राह्मण 7 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। ये प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शुद्ध के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले तो वह 3 रात तक व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है। क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाला शूद्र के कुल का, वैश्य के पशु और बांधवों का तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रैवत, साम, पवित्रेष्टि, कूष्मांड, अनुवाक और घमर्षण मंत्र का जप भी आवश्यक है। इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का जूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्बा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और 5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं कि दान और तप दोनों में से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए उनका नाम बता रहा हूँ, सुनो। लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों में गए। काशी के राजा प्रतदर्न ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली, पर लोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। सकृति नंदन राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवावृद्ध नामक राजा यज्ञ में सोने की सिकड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। सूर्य पुत्र करण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गौ दान करके उत्तम लोकों में गए हैं। राज ऋषि वृषाधर्भी ने द्विजों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उनके अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने के मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राज ऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं। क्रंधम के पुत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगिरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है।
मनु के पुत्र राजा सुधुमन ने महात्मा लिखित को धर्म अनुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजश्री सहस्त्रचित्तीय ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों को बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराजा शतधूमन ने मोदगल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण स्वर्ण में महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों की पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी शाल्व नरेश धुतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राज ऋषि मदिराशव अपनी सुंदरी कन्या हिरण्यहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राज ऋषि लोमपाद ने ऋषि सिंह मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राज ऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को कोत्स ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1,00,000 गौएं दान की। इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते उन्हें वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक ये पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी। ये शिष्ट महापुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान यज्ञ और संतान उत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ के क्रिया में संलग्न हो। धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गई है। इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हों तो उनका समाधान कल सवेरे करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार हैं। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए ये बतला रहा हूँ, सुनो। दान के 5 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वह 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य यही लोक और कीर्ति परलोक में उत्तम सुख पाता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। ये धर्म मूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा, या अमुक ने मुझे दान दिया है। याचकों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वह सब अर्थ मूलक दान है। ना मैं इसका हूँ ना ये मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूँ तो भी ये अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। ये सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भय निमित्तक दान है। ये मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ। ये विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है। ये बेचारा बड़ा गरीब है, मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। ये विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है तो वह दया निमी भक्त दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है कि सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास ऋषियों को आना, उनका प्रभाव देखना और नारद जी का शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद का वर्णन करना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप हमारे कुल में सबसे राजशास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। अतः मैं आपके मुख से अब ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। हमारे बंधु बांधवों का यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता। अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषयों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था उसको भी बता रहा हूँ, सुनो। पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद, पर्वत, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, धौम्यन, देवल, काश्यप, हस्ति काश्यप तथा दूसरे दीक्षा
और दम से संपन्न ऋषि महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे वहां रहने वाले राज ऋषियों और देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में धर्म विषयक चर्चा करने लगे। इतने ही में अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रतचर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग समुदाय, शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया। वहाँ चेतन जीवों का नाम भी बाकी ना रहा। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी। इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेज स्वरूप अग्नि ने पर्वत के स्मश शिखर को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलरव होने लगा तथा सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे। ये अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। ऋषियों के इस प्रकार विस्मित होते देख नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है। सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा, भगवान, आप ही संसार को बनाते हैं और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुँह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है। अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें, उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवरों, मेरे मुंह से प्रलय काल की अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पृथ्वी पर अपने ही समान वीर्यवान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत तपस्या करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप से बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजो में प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद शांत होकर वे अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुंह से इस अग्निदेव के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े से आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत ना हो। आप लोग दीर्घदर्शी हैं। आपकी गति कहीं नहीं रुकती। तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शरीर दैदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझे बतलाइए। आप तपोवन के निवासी हैं, अतः आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खींची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है। ये सुनकर भगवान के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय मानने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से उनकी स्तुति करने लगा। तदंतर सब ने बातचीत करने में चतुर्देव ऋषि नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सुहृद भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवान, यहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं जो नाना प्रकार की औषधियाँ और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है तथा यहाँ झुंड की झुंड अपर्साएं और भूतों की टोलियां निवास करती हैं। उसे पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवाधिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ।
ये मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरे भी प्रिया करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें। धर्म का क्या स्वरूप है? जो धर्म को नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? पार्वती देवी ने जब ये प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त ऋषियों ने ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, ये गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, प्राय स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्य को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवान, चारों वर्णों को जो जो धर्म अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हूँ वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म का पृथक पृथक स्वरूप क्या है? महेश्वर ने कहा, देवी, तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो। संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक अपना संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रत का पालन, होम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, सदो यज्ञोपवीत धारण किए रहना, प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। सदाचार का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और भृत्यों का भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार, संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, ग्रहपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना, घर में पहले भोजन न करके कुटुंब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, ये गृहस्थ ब्राह्मण का विशेषतः क्षत्रिय का परम धर्म है। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन होता है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना, रोज रोज घर लीपना, प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है। झाड़ बुहार लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए। ये ब्राह्मणों का गृहस्थ धर्म बतलाया गया, जो संसार की रक्षा करने वाले हैं। अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं। अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना। प्रजा की आय के 6ठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। जो धर्मपूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दंड देना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना, सत्य भाषण में प्रेम रखना। जो राजा दुखी मनुष्य को हाथ का सहारा देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सम्मानित होता है। जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए संग्राम में पराक्रम दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह परलोक में अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, ये वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल, चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सब का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शूद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेंद्रिय और
घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है वह महान तप का संग्रह करता है, उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए। नित्य सदाचार का पालन और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शूद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती ने कहा, भगवान, आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक पृथक वर्णन किया, अब वह धर्म बताइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। महेश्वर ने कहा, देवी, गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के साधुत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ, फिर सबके लिए उपयोगी धर्मों का उपदेश करूँगा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक, स्मार्थ और शिष्टाचार, इन 3 प्रकार के धर्मों का विधान किया है। धर्म के ये तीनों ही भेद सनातन है। जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो, पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका ना चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ, इन 3 कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना, ये 3 कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। सब प्रकार के विषयों से उपराम होना शम कहलाता है। ये सत्पुरुषों में सदा दृष्टि गोचर होता है। इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुष को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसी को दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता, अभिमान का त्याग करता, सदा सरल भाव में रहता, स्नेह युक्त वचन बोलता, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्ध्य, आसन, शैया, दीपक तथा ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। जो प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता, उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। शूद्र गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बतलाया गया है। परवृत्ति रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है, वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए। उसका 3 विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए, दूसरे अंश को उपभोग में लगाना चाहिए, तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए। ये प्रवृत्ति धर्म का वर्णन किया गया है। इससे भिन्न निवृत्ति धर्म है, वह मोक्ष का साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए। अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मोक्ष के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडल, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शैया, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्ष को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगाभ्यास से प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वे सब प्रकार की आसक्ति और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सर्वदा वृक्ष के नीचे सूने ग्रह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्तित होकर संन्यास ग्रहण करता है, मोक्ष उपयोगी कर्म, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे खाट की भांति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति ना रखें, एक ही गांव में ना रहें, एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन ना करें। उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। ये मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता, वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता है। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है।
ये दुख सुख से रहित सौम्य अजर अमर और अविनाशी पद है। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए ग्रस्त धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित हविष्य की आहुति डालते हैं उस समय उनके घूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देव आप संपूर्ण धर्मों का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेनप ऋषियों का धर्म सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वे अमृत ब्रह्मा जी के पीने के कारण ब्रह्म कहलाता है। उसके फेन को थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते रहते हैं और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, वे फेनप कहलाते हैं। ये धर्म आचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का ही मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्य गण तपस्सिद्ध महात्मा हैं। ये सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्यमंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृगशाला, चीर और वलकल ये ही उनके वस्त्र हैं। ये शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिरे के बराबर है। वे अपने अपने कर्तव्य में स्थित हो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से शुचित दया धर्म प्रायण एवं पुण्य आत्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचर चक्र के समान विचरने वाले, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितृलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि समर्पशाल, कोई अशमकुट और कोई दंतो लूकलिक है। ये लोग सोमप चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले और उष्णप सूर्य की किरणों का पान करने वाले देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान ये उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है उसे सुनो। मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म स्तर का अनुष्ठान, सोम यज्ञ द्वारा यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए। देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से निवृत्त रहे, गोरस का आहार करे, शम के साधन में प्रेम रखे, खुले मैदान चबूतरे पर सोए, योगा का अभ्यास करे, साग पात, फल मूल, वायु जल और सेवार का आहार करके रहे। ये ऋषियों के नियम हैं। इनका पालन करने से वे अजित सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थी के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज़ ना आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके, बर्तनों का इधर उधर ले जाना रुक जाए, भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हों, तो ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट जोहनी चाहिए और उसके भोजन से बचे खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्रों को समान समझता तथा उसके प्रति मैत्री का भाव रखता है, वही धर्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषि है।